आशीष कुकरेजा साहब भी हमारे साथ हैं। आशीष जी बताएं आपका लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आज जो लॉन्ग टर्म पिक लिया है उसकी थीम जो है वो बहुत हमारे हिसाब से इस थीम के आसपास जो भी स्टॉक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए आने वाले समय में और एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई मोबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन हो सकता है मार्केट का जो आने वाले समय में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है। उसमें एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी जो हमने चूज करी अनिल जी वो है ग्रीव्स कॉटन। जो ये पूरा आपका ऑटोमेटिव नॉन ऑटोमेटिव में जो ये सेक्शन है उसमें ये बहुत उम्दा कंपनी है। बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट, स्ट्रांग नंबर्स रहे पिछले कितने ही क्वार्टर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और अब जो कंपनी आगे बढ़ रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में, वो अपना भी एक प्रोडक्ट की तरफ काम कर रही है। उसके साथ साथ इंडिया में सबसे बड़ा एक ओईएम प्लेयर बन सकती है। तो उस हिसाब से अनिल जी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें ये स्टॉक इन लेवल्स पे इस पूरे सेक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म कैटेगरी में लिया है। सो ग्रीव्स कॉटन अनिल जी, यहां से मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें, साल 2 साल का समय दें, तो ये स्टॉक्स 200 सवा 200 के स्तर आपको दिखाएगा। इस स्टॉक में डाउन साइड बहुत कम है मेरे हिसाब से। आशीष जी बताएं सर आपका पोजिशनल स्टॉक। अनिल जी, पोजिशनल में जो थीम है वो हमने शुगर सेक्टर की थीम ली है। हमें ये लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अपसाइड अब यहाँ पे बन सकती है। और उसमें जो सबसे क्वालिटी स्टॉक हमेशा से हमने चुना है वो है बलरामपुर चीनी। अनिल जी, पिछले कुछ समय से थोड़ी जो प्राइस रियलाइजेशन थी और जो डिमांड में प्रेशर था प्लस कॉस्ट प्रेशर था, उन सबके करके थोड़ा प्रेशर बना था इस सेक्टर में, हम सब जानते हैं। लेकिन अब वही सब पैरामीटर्स पे चीजें फेवरेबल हो रही हैं, प्राइस रियलाइजेशन बढ़ रही है, डिमांड अच्छी है। और अब Q4 से जो पूरा इस फ्रेमवर्क है वो खुद कंपनीज भी आकर शुगर सेक्टर में बात कर रही हैं। तो उसमें जो एथेनॉल सेगमेंट में भी अब आने वाले समय में रियलाइजेशन बेटर होने की उम्मीद है। तो उस पूरे चीजों को अगर आप टोटल अप करें और समझे, तो मुझे लगता है कि शुगर सेक्टर सरप्राइज कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में और महीनों में। बलरामपुर चीनी अनिल जी, यहाँ पे भी 200 से सवा 200 के स्तर मीडियम टर्म। ओके, 200 सवा 200 तक बलरामपुर चीनी के भी जाने की तैयारी में और ग्रीव्स कॉटन के भी 200 सवा 200 तक जाने की तैयारी में। दोनों ही स्टॉक टारगेट लगभग सेम है। ग्रीव्स कॉटन भाव 137, बलरामपुर भाव 185। आइए अगली पिक शॉर्ट टर्म के लिहाज से आशीष जी की तरफ से। आशीष जी बताइए। अनिल जी, मैं अपोलोजाइज करूंगा, मैं हर बार ये बात बोलता हूं लेकिन मुझे रिपीट करनी पड़ती है कि शॉर्ट टर्म जैसा व्यू नहीं रहता है। बट ये स्टॉक्स तीनों ही जो तीनों स्टॉक्स होते हैं मेरे लिए, जैसे माँ के लिए 3 बच्चे होते हैं वैसे ही है। तो ग्रीन प्लाई स्टॉक लिया अनिल जी शॉर्ट टर्म में। मैंने इसको शॉर्ट टर्म में इसलिए लिया क्योंकि ये पूरा सेक्टर जो है, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर है, मैं उस पर ध्यान बनाया हुआ और मेरे को अच्छा इसमें इस पूरे सेक्टर में एक मूवमेंट दिख रहा है। तो पिछली बार हमने ग्रीन लैम्प लिया था अनिल जी, तो जब मैं उसको तो ग्रीन प्लाई भी उतना अच्छा स्टॉक लगा। तो ग्रीन प्लाई मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अनिल जी। सेम पूरे क्राइटेरियाज हैं, जिस तरीके से अच्छी मैनेजमेंट है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग ब्रांड्स हैं और अपने अपने रीजन्स में दोनों कंपनीज दिग्गज है। तो ग्रीन प्लाई अपने रीजन्स को डोमिनेट करती है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूशन आपका कितना स्ट्रांग है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ग्रीन प्लाई, आप रियल एस्टेट पे बात कर ही रहे थे, आप इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो माइंड ब्लोइंग नंबर्स आने वाले हैं। ये सेक्टर मल्टी ईयर मूव में जाता हुआ दिख रहा है अनिल जी मेरे को। बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी इस सेक्टर में अब, और उसमें ये जो साथ वाले सेक्टर्स है उनको बेनिफिट होना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ग्रीन प्लाई यहां से शॉर्ट टर्म में भी अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि ये लेकिन आप प्लीज इसमें एक 6 महीने 1 साल का नजरिया बनाए। यहाँ पे भी 250 तक के स्तर बना के रखिए। ये क्वालिटी कंपनी, क्वालिटी प्रोडक्ट, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये है एक और स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। ग्रीन प्लाई ये एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 250 तक के टारगेट इसके लिए भी आते हुए दिख रहे हैं।